हेलो गाइस। सेकंड किल फॉर सुसाइड ड्रोन। रशियन कामिकेज यूएवी ने यूक्रेनियन सुखोई SU-27 फाइटर जेट को मार गिराया है, साथ में उसके पायलट को भी मार दिया है। तो जिसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ईरान का बना हुआ कामिकेज ड्रोन जो है, ये यूक्रेन के एयरफोर्स के सुखोई S-27 फाइटर को गिरा दिया है मार के, साथ में उसके पायलट को भी मार दिया है। SU-27 और उसके पायलट जो थे, ये सेकंड सेट ऑफ विक्टिम है ईरानियन ओरिजिन लॉइटरिंग मॉनसन के लिए, जब से रसिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है 1 साल से पहले से। तो मतलब ईरान का जो ये ड्रोन है, इसने दूसरे किसी फाइटर जेट को मार के गिरा दिया है। और पहला कॉम्बैट जेट विक्टिम जो है कामाकेज ड्रोन का, वो था MiG-29 एयरक्राफ्ट 12 अक्टूबर को वेनिस्टिया में। तो इससे पहले इसने MiG-29 को मार गिराया था। और MiG-29 हिट किया गया था शार्पनल द्वारा, एक्सप्लोड करके ड्रोन को उड़ा दिया गया था, जिसने डैमेज किया इसके इंजन में और फोर्स किया पायलट को इजेक्ट करने के लिए। लेटर क्लैरिफाई किया गया यूक्रेन के स्टेट बोरियो द्वारा स्टेटमेंट में। और बहुत सारे अकाउंट जो इंसिडेंट के उन्होंने कहा है कि जो पायलट था, पहले उसको गोली मारी गई 5 गिरेनास डिसाइड करने से, उसको इजेक्ट करने से मिड एयर माल फंक्शन में, जो कॉज्ड हुआ ड्रोन डेब्रिस द्वारा। तो गोली लगने से पायलट की मौत हुई, ऐसा कहा जा रहा है। और जो एग्जैक्ट सर्कमस्टेंस था वैसा ही हुआ है SU-27 के साथ। लेटेस्ट केस में कॉम्बैट जेट टेकन डाउन बाय द ड्रोन, तो ऐसा ही केस जो है SU-27 फाइटर जेट के साथ हुआ है। और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो डिक्रीज्ड पायलट डेनिस किरलियुक, जो कि IT-31 टैक्टिकल एविएशन ब्रिगेड थे, उन्होंने कंफर्म किया कि जो फेसबुक पेज में, लेकिन जो पेज है वो अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसको हटा दिया गया यूक्रेन द्वारा। गेरानियम 2 या गेरान 2 ये रशियन के रिकैस्टनिंग या ईरानियन शहड 136 का में जो एक ड्रोन था, और उसने मॉस्को को एक्वायर किया था कुछ महीनों के लिए वॉर से पहले। कुछ रिपोर्ट्स में कंक्लूड किया गया है कि ये कॉपी करता है, मैन्युफैक्चर करता है रसिया में अपने खुद के मॉडिफिकेशंस के साथ। तो मतलब टेक्नोलॉजी को बाइट ट्रांसफ़र करेगा। और जो नेचर है ऑफिशियल टेक्निकल कोलैबोरेशन का रसिया और ईरान में, जहाँ पे तेहरान जो है ट्रांसफ़र कर रहा है टेक्नोलॉजी और मॉस्को मैन्युफैक्चर कर रहा है लाइसेंस के द्वारा, ऐसा भी ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यूएवी फार अवे फ्रॉम एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी, तो यूएवी अल्ट्रा भाई रेस का भाई यूज़ हो रहा है, जो कि एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी के बाहर है। इंसिडेंट जो इसने बहुत सारी पॉसिबिलिटी रेस कर दिया ड्रोन्स के पोटेंशियली रिप्लेस करने के लिए फाइटर जेट्स को एडवांस रोल में, जिसमें एयर टू एयर कॉम्बैट होगी। हवा में हवा का युद्ध आने वाले समय में ड्रोन से होगा, जेट प्लेन से नहीं, ऐसा आप समझा जा रहा है। क्योंकि असेसमेंट रिगार्डिंग अ ड्रोन करंट कैपेबिलिटी, जो ड्रोन की अब क्षमता है, ये इसको केवल साधारण ड्रोन नहीं, अब भाई एकदम फ्यूचर ड्रोन बना रही है, जिसमें लिमिटेशन जो होगी अनमैन्ड फ्लाइट कंट्रोल की और कॉम्प्लेक्सिटी की एयर वॉरफेयर में। तो अब हवा में जेट प्लेन की ज़रूरत कम पड़ने वाली है, क्योंकि अब जेट प्लेन को हो सकता है प्रोडक्शन आने वाले समय बंद हो जाए, क्योंकि ड्रोन भाई खतरनाक कर रहा है एकदम हमला, जेट प्लेन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और पहली बार हाईली कंटेस्टेड एयर स्पेस में ड्रोन ने ऑपरेट किया था ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे, परफॉर्म किया था केवल फ्यू ट्रिकी मिशंस, जिसमें कॉम्प्लेक्स मैंटिवेयरिंग की ज़रूरत थी। और जो कंट्रोल लैक्स था स्टेशन द्वारा, डिपेंडेंसी था रिमोट ह्यूमन इंटरवेंशन से, ऑपरेशन से, जो इंश्योर करता है कॉन्स्टेंट लाइव सैटेलाइट रेडियो लिंक दैट कैन बी हैक्ड विथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो यदि कोई ड्रोन से हमला कर सकता है, तो उसमें एक खतरा ये है कि वो सैटेलाइट द्वारा हैक किया जा सकता है उसके सिस्टम को। दूसरा खतरा ये है कि जो लाइव स्टेशन पे है, जो मतलब ये खतरा नहीं, एडवांटेज है, घर पे बैठे बैठे किसी और देश में हमला कर सकता है। ये पावर होगी इस ड्रोन की। और इसमें कवरेज जो होगी भाई एकदम मतलब देख सकते हैं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं दुश्मन लोग। और जो ड्रोन होगा, इसका लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू होगा इन टर्म्स ऑफ बोथ विजुअल और रेडार कवरेज। तो रेडार और विजुअल देखने के लिए हम लोगों को लिमिटेड कवरेज मिलेगा, जिसको इंगेज करेगा एयर टू एयर कॉम्बैक्ट में। इसको वाइड विजुअल इलेक्ट्रॉनिक कवरेज चाहिए होगा बियॉन्ड एंड विद इन द रेंज कॉम्बैक्ट। तो मतलब हम लोग को इसको थोड़ा और डेवलप करेंगे तो भविष्य में इसके ऊपर इसके साथ लड़ाई की जा सकती है, यानी ड्रोन और टू ड्रोन वॉर होगा भविष्य में, जिसमें इसके रेंज को बढ़ाया जाएगा। और जो आज के ड्रोन है जनरल ओरिएंटेशन में है, एयर टू ग्राउंड मिशंस में है, ये रोल जो है रिमेन रहेगा डोमिनेंट नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स तक। तो आज के जो ड्रोन्स हैं नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो हम लोग जानते हैं भाई पिज्ज़ा डिलीवरी और इन सब के लिए यूज़ होता है। अब फाइटिंग में यूज़ हो रहे हैं, आने वाले कुछ 1 2 3 सालों तक, या लगभग मान लो डिकेड तक इन लोग का यूज़ किया जाएगा नॉर्मल चीज़ों में। लेकिन आने वाले समय में इसके डिकेड के बाद, एक ही डिकेड के बाद, इनको भाई फ्यूचर ड्रोन बना दिया जाएगा, जिसमें इनके रेंज विजुअल रेंज गजब की क्षमता होगी। और एरियल कॉम्बैक्ट में जो ड्रोन होंगे एडवांस्ड एयरबॉर्न रेडार होगा, जिसमें पैसिव या एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे AESA होगा, जिसमें हैवी सैटेलाइट नेविगेशन के अलावा और रेडियो लिंक के अलावा ये होगा जुड़ा होगा। साथ में इंटेल एक्सटेंसिव टेक्निकल चैलेंज भी होगा,
रिलेटिवली लाइट प्लेटफॉर्म में होगा लाइक अ ड्रोन। और जो चैलेंजेस होंगे एयर फ्रेम डिज़ाइन में, ये हाईली कॉम्प्लेक्स होंगे, अकोमोडेट करेंगे फायर कंट्रोल सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए एयर टू एयर ऑपरेशन, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉन्सिएशन, सर्विलेंस और एयर टू ग्राउंड अटैक, यानी हवा से ज़मीन पे अटैक, हवा से हवा में अटैक, ये ड्रोन आराम से कर सकेगा। साथ में ये इशू होगा इंजन का, मतलब किसका इंजन कितना तेज़ है, क्योंकि बहुत सारे एडवांस्ड एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं, इसको बड़े पावर प्लांट चाहिए होंगे जो कि जनरेट करे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो मतलब इसके लिए पावर ज़्यादा चाहिए होगी, इनको पावर ज़्यादा चाहिए होगी लंबे समय तक काम करने के लिए, लंबे समय तक युद्ध करने के लिए, और आने वाले समय भाई ये सब डेवलप किए जाएंगे। और ये जो अगर हम लोग इसको पार भी कर लेते हैं, इनके लिए पावर सोर्स बना दें, सब कुछ बना दें, तो ये प्रोपेलर ड्राइवन यूएवी शार्प टाइट मैन्यूवर्स इम्पॉसिबल है। तो यूएवी को पार करना जो कि शार्प और टाइट मैन्यूवर्स है, तो यूएवी हम लोग जानते हैं अलग अलग देश यूज़ करते हैं अपने देश में, रेडार की तरह ही होता है ये, जो अलग अलग दुश्मनों को और ड्रोन्स को देख लेता है और उसको वहीं पे तबाह कर देता है अपने टेरिटरी में आने से पहले। तो इसको पार करना लगभग इम्पॉसिबल है। और जो AAM कैपेबल UCAV है, ये भी ये कर सकता है, अंडरटेक कर सकता है काउंटर ड्रोन रोल को, ये भी ड्रोन को तबाह करने के लिए काम आता है। और पॉसिबल एक्ट होगा मिसाइल ट्रक का, रिलीज करेगा AAM को, डायरेक्ट किया जाएगा अनदर मैन फाइटर बेस्ड डाटा पे जो कि कनेक्ट करेगा दोनों को। और ये आएगा लॉयल विंग मैन कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें नास्केंट है टेक्नोलॉजी में और टैक्टिक्स में लेकर। तो गाइज मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स की स्ट्रेटजी जो होगी, इसको लगाने के लिए भाई अभी थोड़ा और दिमाग और थोड़ा समय लगेगा। और लॉयल विंगमैन सिस्टम जो डेवलप किया गया यूएस द्वारा, रसिया और इंडिया चाइना द्वारा, ये केवल यूज़ होता है रूटीन सर्विलेंस के लिए, एयर सर्च के लिए, डाटा लिंकिंग शेयरिंग के लिए और ग्राउंड अटैक के रोल के लिए, जो कि दूर है बिगर कंट्रोलिंग एयरक्राफ्ट के लिए। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को ये कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा एरियल कॉम्बैट के ऊपर बाद में जो होगा, आफ्टर मैनी बेसिक टेक्नोलॉजीज और टैक्टिक्स, मैन अननेम टीम्स जो होंगी ग्राउंड अटैक्स को रीफाइन करेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। आने वाले कुछ डिकेड्स में हो सकता है ये जो डेवलप किया गया है इन लोगों के द्वारा ये यूज़ हो ड्रोन स्ट्राइक के लिए। लेकिन जो ड्रोन्स हैं इसका पार्टिकुलर एडवांटेज है एयरक्राफ्ट के ऊपर। और पहला एडवांटेज जो है लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी इन लोगों का कॉस्ट जो होता है भाई ड्रोन बनाने का कम लगता है। साथ में मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस अगर कुछ पार्ट खराब हो जाए तो उसको बदल सकते हैं कम रेट में। और फ्री ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पायलट की जरूरत नहीं इसमें ट्रेनिंग के लिए। साथ में रिजल्टेंट एक्सपेंसेस, जो जो दुश्मनों को नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इंडस्ट्री लीडर्स स्पेस एक्स CEO एलॉन मस्क भरोसा करते हैं कि जो ड्रोन वॉरफेयर होगा भविष्य होगा। 2020 में कन्वर्सेशन में US एयरफोर्स लेफ्टिनेंट जनरल जॉन थॉमसन ने एयर वॉरफेयर सिफोसिज्म में कहा है कि जो फाइटर जेट होंगे इरा होगा वो अब जा चुका है। अब ड्रोन वॉरफेयर भविष्य होगा जो आएगा, और ये ऐसा होगा जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन ये होगा, हम लोग इसको रोक नहीं सकते, भविष्य है। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।